हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिससेलेनियस करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 75 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। आयोजन इसका दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। विजेता टीम इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रही, जिस टीम की कप्तान स्मृति मंधाना थी। उपविजेता की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स रहा, और इस टीम के कप्तान दोस्तों मैक लैनिंग थी। संस्करण ये दूसरा था, और इसमें टोटल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के विजेता टीम की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस है, और महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के उप विजेता टीम की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स है। जितने फैक्ट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं, सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखेंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग। दोस्तों, ये हमारे नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के करंट के क्वेश्चन हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है। तो मुंबई ने जीता है। ध्यान रखिएगा, विजेता इसमें मुंबई क्रिकेट टीम रही। ये 42वां खिताब है। उप विजेता की बात की जाए तो विदर्भ रहा। मुंबई टीम के कप्तान इसमें अजिंक्य रहाणे थे, और विदर्भ टीम के कप्तान दोस्तों ये अजय वाडेकर थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा, क्या है, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो डेनियल कोलिंस ने जीता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हरेंद्र सिंह को। नेक्स्ट, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो विराट कोहली हैं। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने। शरद कमल। सारे क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ होगा। बीजिंग चीन में। आगामी खेल प्रतियोगिता से सुपर क्वेश्चन है, आंसर बीजिंग चीन है। बीजिंग दोस्तों ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन है, इस तरह से भी ध्यान रखें ताकि ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो और ना आपको तुक्का लगाना पड़े। नेक्स्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो टोक्यो जापान में होगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो जनिक सिनर ने जीता, जो कि इटली से आते हैं। वह यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता। तो जर्मनी ने। सारे क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं, आपके एग्जाम में जो 75 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस आएगा, पूरा आपका करंट अफेयर्स आएगा, पूरा आपका बिहार स्पेशल, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 29 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया। ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 15वां ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, आयोजन इसका दक्षिण अफ्रीका में किया गया। विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया रही, उप विजेता भारत रहा। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान हुइसवेब जैन थे, और भारतीय टीम के कप्तान इसमें उदय सहारन थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO कौन बने। तो रघुराम अय्यर हैं। अध्यक्ष की बात की जाए तो पीटी उषा है। कौन, पीटी उषा। दोनों क्वेश्चन एक साथ ध्यान रखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान CEO रघुराम अय्यर और अध्यक्ष पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। सारे क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये थे हमारे दोस्तों नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन, जिनको हम लोग एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
ध्यान देंगे दोस्तों, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हो, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल के कंबाइंड PDF के बारे में। दोस्तों ये हमारा नया वर्जन है जो कि पूरी तरह से रेडी किया गया है। एक कंबाइंड PDF है बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। इसमें आपके दोनों एग्जाम में 75 क्वेश्चंस का जो वेटेज है, जिसमें आपका पूरा GK का पोर्शन आएगा, पूरा आपका GS आएगा, पूरा मिससेलेनियस आएगा, पूरा करंट आएगा, पूरा बिहार स्पेशल आएगा। इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को 29 PDF में हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस है दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। सेकंड PDF जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 नया वर्जन इसका भी रेडी किया गया है। 33 PDF में इनके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर किया गया है। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई। RPF का भी दोस्तों पूरी तरह से PDF हमारा रेडी है। 28 PDF में इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई। और SSC एग्जाम्स का भी रेडी कर दिया गया, जिसमें आपके 2 एग्जाम हो चुके हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारा PDF। आपका दोस्तों CPO CHSL निकल चुका है, आपका CGL लगा हुआ है, आपका MTS लगा हुआ है, आप GD भी आने वाली आप जानते हैं। ये PDF भी बिल्कुल अपडेटेड है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से है दोस्तों? विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। जनरल साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट नोट टॉपिक्स है। क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों रासायनिक नाम से रिलेटेड। सीट आपके सामने लगी हुई, सब कुछ पूरी तरह से इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं कवर है। इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। क्वेश्चन हमारा, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या? कैल्सीफेरॉल। अब एक तरफ विटामिन है दोस्तों, उनके रासायनिक नाम और कमी का प्रभाव ये भी डाल दिया गया है, यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप यहीं पे पूरी तरह से कवर कर लीजिए, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो सके। शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन A जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम रिबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से एकिलोसिस होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से रक्तक्षीणता और चर्म रोग होते हैं। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों आप कवर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 अगला है दोस्तों, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, इसकी कमी से रक्तक्षीणता और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन E का दोस्तों रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, इसकी कमी से चोट पर रक्त का थक्का न जमना। आप जानते हैं डाकले क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन K है। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में। भारत के जो महत्वपूर्ण दोस्तों इमारतें हैं, मंदिर हैं, जानते हैं आप, डाकली क्वेश्चंस बनते हैं, तो सब कुछ पूरी तरह से इस सीट में कवर किया गया है। इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। वो हर टॉपिक जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से कवर है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में। मदुरई एग्जैक्ट लोकेशन भी हमारे द्वारा डाल दिया था है, ताकि अगर ऑप्शन में यही है तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ इमारतों में मंदिरों के नाम है, दूसरी तरफ स्थितियां हमें लोकेशन बताने हैं। सबसे पहले अजंता में एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन वीरभूमि पश्चिम बंगाल में है। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला आपका क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग, सूर्य मंदिर जिसे हम लोग काला पैगोडा के नाम से जानते हैं, कोणार्क उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। त्रंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में। कुछ भी आप इसमें से मिस नहीं कर सकते। आगे बढ़िएगा। क्या दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। आगे बढ़िएगा। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में। खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप माई स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। PDF के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से रेडी है हमारा। बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। RPF कांस्टेबल SI पूरी तरह से रेडी है। SSCL एग्जाम भी रेडी है और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का नया वर्जन भी पूरी तरह से रेडी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। क्वेश्चन कहाँ से? पॉलिटी के आर्टिकल से आया हुआ है, तो सीट आपके सामने। इसमें दोस्तों आर्टिकल से जितने क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो तो पूरी तरह से कवर है ही। इसके साथ और भी मोस्ट क्वेश्चंस को इसमें कवर किया गया है, तो पूरी तरह से इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे तो पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक साथ कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। आप एक एक क्वेश्चन शुरू कीजिए। पहला है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। नेक्स्ट, महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी
की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? करेक्ट आंसर होगा 76, नहीं भूलेंगे आप लोग, सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 है। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है आपका? संसद को संविधान संशोधन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? 368 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 का में। नेक्स्ट, वित्तीय आपात की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 360 में। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 है। आगे बढ़िएगा। संविधान में समवर्ती सूची, 4 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, चारों सुपर हैं। पहला है, संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, संविधान में वर्णित संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? ब्रिटेन से। आगे बढ़िएगा। संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका से। आगे बढ़िएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। आगे बढ़िएगा। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य तो आंध्र प्रदेश है। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ से दोस्तों? किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संशोधन था जो कि 1992 में किया गया था। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन था जो कि 1987 में किया गया था। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई? तो 52वां संशोधन था जो कि 1985 में किया गया था। और अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संशोधन द्वारा हुआ? तो 65वां संशोधन था जो कि 1990 में हुआ था। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीप नारायण सिंह। क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके बिहार स्पेशल से आ चुका है, सीट आपके सामने, यानी बिहार स्पेशल का जो हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसको हम लोग दोस्तों, उसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं उनको हम पूरी तरह से यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीप नारायण सिंह। आप पहले क्वेश्चन से शुरू कीजिए। क्या है? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण की थी। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश, सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो तक्षशिला था। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय है। आगे बढ़िएगा। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। हजारों बार पूछा गया है। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1872 में। और मधुबनी चित्रकला, सुपर क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से? मिथिला से है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दोस्तों आपका? बिहार राज्य शतरंज संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1917 में। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष दीप नारायण सिंह थे। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा था? बरौनी रिफाइनरी। नेक्स्ट, किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया? तो 1993 में। और बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? तो छठ पर्व को कहा जाता है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा? तो पटना मेडिकल कॉलेज है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में किस बैंक की शाखाएं सर्वाधिक हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई? इलाहाबाद बैंक की। और वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया था? तो बुद्ध जयंती है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो पटना में खोला गया है। कहाँ पे? पटना में। क्वेश्चन अब कहाँ से आ चुका है? बिहार स्पेशल का जो हमारा करंट का पोर्शन है वो आ चुका है, सीट आपके सामने है। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एक साथ बिहार स्पेशल का जो हमारा करंट का टॉपिक है दोस्तों उनको कवर करने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सिलेक्टेड हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो पटना में। आप पहले क्वेश्चन से आप लोग शुरू कीजिए, कॉन्स्टेंट होकर एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा। इसलिए दोस्तों हम PDF के बारे में आपको बताते रहते हैं, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो टोटल 7 व्यक्तियों को की गई है, जिसमें एक को पद्म विभूषण दिया जाएगा, एक को पद्म भूषण दिया जाएगा और 5 को पद्मश्री दिया जाएगा। आगे बढ़िएगा। बिहार की सबसे बड़ी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा राज्य के किस शहर में लगाने की घोषणा की गई है? तो ये पटना में की गई है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जनवरी 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, उनका जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? तो समस्तीपुर में हुआ था। नेक्स्ट,
केंद्रीय शहरी एवं आवास मामलों के मंत्रालय की स्वच्छता सर्वे 2023 में बिहार के किस शहर को कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो सुपौल है। कौन सा? सुपौल है। पूरी तरह से हर क्वेश्चन से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। ये हमारे दोस्तों बिहार स्पेशल के करंट के क्वेश्चन है जिनको हम कवर कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है बिहार पटना नगर निगम किस संस्थान की मदद से जल निकासी की नई प्रणाली विकसित कर रहा है? तो आईआईटी दिल्ली की सहायता से कर रहा है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुज्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? दोस्तों जुब्बा साहनी तो पटना में। कहाँ पे किया गया इनकी प्रतिमा का वह अनावरण? पटना में किया गया है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार का राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है? तो मोनिका दास को बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को वर्ष 2023 में बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? तो राजगीर और नालंदा को किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा? तो पूर्वी चंपारण में किया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? तो भोजपुर और में किया गया। कहाँ पे? भोजपुर में। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में राज्य स्तरीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में हुआ है? तो इस जमुई जिले में किया गया है। किस जिले में? जमुई जिले में। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, किस तिथि को पटना और रांची के मध्य वंदे भारत ट्रेन को नियमित प्रचालन शुरू हुआ? दोस्तों तो 28 जून 2023 से शुरू किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा सोलर बिजली भंडारण संयंत्र स्थापित किया गया है? तो लखीसराय में। नेक्स्ट, बिहार राज्य में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरस मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पटना में किया गया। कहाँ पे? पटना में। आगे बढ़िएगा। अभी और क्वेश्चन है दोस्तों बिहार करंट से जिनको हम लोग कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम रैंकिंग 2023 में बिहार के किस जिले को भारत में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जमुई जिले को। नेक्स्ट, बिहार में मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना में। नेक्स्ट, हाल में बिहार के किस स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य है जो कि जमुई जिले में पड़ता है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में रहने वाली अंशु कुमारी का चयन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए हुआ है? तो सिवान जिले की है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में राज्य के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? तो मुंगेर जिले में है। नेक्स्ट, बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से आर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो जल जीवन हरियाली अभियान है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिमी चंपारण का है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को। नेक्स्ट, बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है? तो 1 अप्रैल 2023 से। नेक्स्ट, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि पटना में पड़ता है, और पटना विश्वविद्यालय, दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई? तो पटना में है। अगला है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मौसम बिहार है। नेक्स्ट, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला जाएगा? पटना में। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, निम्न में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन हुआ है? तो राजगीर और नालंदा दोनों जिले में किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो पूर्णिया में। और बिहार स्पेशल का अगला क्वेश्चन है, नारी सुरक्षा को विशेष रूप से ध्यान में रखकर बिहार के छात्रों द्वारा बनाया गया ऐप कौन सा है? तो रक्षक ऐप नाम है। क्या है? रक्षक ऐप। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में। किस भाग में? भाग 4 में। क्वेश्चन का आगे से आगे दोस्तों पॉलिटी का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, आंसर हम लोग दे चुके हैं, सीट हमारे सामने लगी हुई। यानी कि डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व से जितने भी फैक्ट निकलते हैं, क्वेश्चंस निकलते हैं आपके एग्जाम के लिए, सब कुछ पूरी तरह से कवर है। इसी में से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। अब दोस्तों इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास कीजिए। पहला पॉइंट है हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। पूरी तरह से हर फैक्ट से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
पूरी तरह से हर फैक्ट से आप प्रिपेयर रहेंगे। कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। अब चलिए दोस्तों, जितने आर्टिकल यहाँ से निकलते हैं आपके, सबको आप पूरी तरह से कवर कीजिए। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, राज्य के निदेशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान इस प्रकार हैं। सबसे पहले आर्टिकल 40 की बात की जाए तो इसमें प्रावधान किया गया है ग्राम पंचायत की स्थापना का। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। क्वेश्चन दोनों ट्रेंड से पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। पलट दिया जाए, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 40 में आता है। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं रिवीजन और पीडीएफ के बारे में आपको फोकस करवाता रहता हूँ। नेक्स्ट, आर्टिकल 44 की बात की जाए तो इसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी नागरिक संहिता यूसीसी करंट का भी मुद्दा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 का की बात की जाए तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 50 की बात की जाए तो इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। एक छोटा सा नोट देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। जनरल साइंस का क्वेश्चन आप जानते हैं दोस्तों, आपका ट्रेंडिंग सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं। कौन से दोस्तों? नींबू में हो गया, इमली में हो गया, दही में हो गया, खट्टे फलों में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? सब कुछ पूरी तरह से इसमें कवर है। कंटिन्यू आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं, तो इस टॉपिक्स को आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल है। देखेंगे, एक तरफ प्राकृतिक स्रोत है, दूसरी तरफ उनमें उपस्थित अम्ल हैं। सबसे पहले दोस्तों फलों के रस में, सुगंधित तेलों में और सिरका में, तीनों में ध्यान रखेंगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़िए, चींटी का जो डंक होता है दोस्तों, इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, खट्टे फलों में बात की जाए तो साइट्रिक अम्ल होता है। दही में बात की जाए दोस्तों तो लैक्टिक अम्ल होता है। सब कुछ पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इमली तथा अंगूर में दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। सरेल के वृक्ष में दोस्तों आगजैलिक अम्ल होता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के बारे में बता चुके हैं दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइंड वर्जन पूरी तरह से रेडी है। आरपीएफ कांस्टेबल का भी रेडी है। एसएससी एससीपीओ साई, उसके बाद दोस्तों एमटीएस भी रेडी है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का नया वर्जन भी पूरी तरह से रेडी है। इसमें आपका सीपीओ का एग्जाम निकल चुका है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के। क्वेश्चन कहाँ से आएगा दोस्तों? हिस्ट्री से आओ। जो महात्मा दोस्तों कवि है और विद्वान है, आप जानते हैं, डायरेक्टली पूछा था कि कौन से कवि या विद्वान कालिदास किसके दरबार में, कनिष्क किसके दरबार में रहते थे। तो इस टाइप से जितने भी फैक्ट निकलते हैं सीट आपके सामने, सब कुछ पूरी तरह से कवर है। इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं, तो इसको आप पूरी तरह से कवर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के। अब एक तरफ कवि और विद्वान के नाम है, दूसरी तरफ संरक्षक और शासक के नाम है जिनके दरबार में रहते थे। सबसे पहले हरिसेन है जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। फिर कौटिल्य या चाणक्य, इनके और नाम है दोस्तों विष्णुगुप्त, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। आगे देखिएगा तीन एक साथ, अश्वघोष हो गया, नागार्जुन और चरक, ये तीनों के तीनों दोस्तों कनिष्क के दरबार में रहते थे। एक साथ आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका? बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। और कालिदास दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है डेसिबल किसे नापने में प्रयोग में लाया जाता है? क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण ध्वनि। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है? जनरल साइंस से आया दोस्तों। तो सीट आपके सामने लगी हुई है। वन लाइनर के जरिए बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस के हम एक साथ कवर करेंगे। आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। जनरल साइंस को भी हमें पूरी तरह से कवर करके चलने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण ध्वनि। जनरल साइंस का दोस्तों ऑप्शनल यानी पर्सनल पीडीएफ भी हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी कर दिया गया, ध्यान रखेंगे। आप चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू कीजिए। क्या है? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहता है। और परमाणु बम का सिद्धांत किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो नाप के विखंडन की प्रक्रिया पर। नेक्स्ट, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। और रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपका क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। नेक्स्ट,
कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड है। वह वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, प्रयोग किया जाती है? तो हीलियम है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? किडनी में। आगे बढ़िएगा, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। प्रोटीन, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इम्यूनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना या ऑक्सीजन ले जाना। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। मानव शरीर की सबसे किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। और पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की होती है। किसकी? आयरन की। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।